और आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी है महाकाल के, महेश्वर की, उस शिव की जो आज भी मक्का की पवित्र भूमि में मौजूद है, लेकिन कैद है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बात उस समय की है जब ये पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। त्रेतायुग की स्वर्णिम धूप में जब धर्म का सूर्य आसमान के मध्य में चमक रहा था, तब सारी पृथ्वी एक ही संस्कृति, एक ही आध्यात्म से जुड़ी हुई थी। उस समय अरब की धरती आज जैसी रेतीली नहीं थी। वहां हरे भरे बगीचे लहलहाते थे, नदियां कलकल करती बहती थी और उस पावन भूमि के मध्य में स्थित था एक अद्भुत मंदिर, मक्केश्वर महादेव का मंदिर। हाँ, वही मक्का जहां आज लाखों लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस स्थान का वास्तविक नाम था मक्केश्वर। ये शब्द संस्कृत से आया है, मक्ष प्लस ईश्वर, यानी मोक्ष देने वाले ईश्वर। कहते हैं कि जब सृष्टि के आरंभ में धर्म की स्थापना हो रही थी, तो भगवान शिव ने स्वयं इस स्थान को चुना था। यहां उन्होंने एक स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की थी। उस दिव्य लिंग की महिमा का वर्णन कैसे करूं? वो श्वेत रंग के संगमरमर जैसा था, जो स्वयं प्रकाशित होता था। रात्रि के समय तो मानो आकाश का चांद पृथ्वी पर उतर आया हो। उसकी दिव्य आभा से पूरा मक्केश्वर नगर जगमगाता था। हे गौरी, ये कलयुग का प्रभाव है। मेरे भक्त अज्ञानवश ये कर रहे हैं। मैं उनसे रूठूंगा नहीं, बल्कि उनका इंतजार करूंगा। लेकिन माता पार्वती का दर्द कम नहीं हुआ। वे बोली, तो क्या अब मैं आपके दर्शन नहीं कर सकूंगी? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, दर्शन तो तुम रोज करोगी प्रिय, लेकिन अब वो प्रकट रूप से नहीं, बल्कि गुप्त रूप से होगा। जब भी कोई सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, तो मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा। और तब से माता पार्वती भी गुप्त रूप से वहां आती रही। आज भी जब कोई सच्चे दिल से वहां प्रार्थना करता है, तो आदिशक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। जिन लोगों ने शिवलिंग को छुपाया था, वे भी एक दिन इस संसार से चले गए। उनकी आने वाली पीढ़ियां भूल गई कि वास्तव में वहां क्या छुपा है। नई पीढ़ियों को केवल ये बताया गया कि ये एक पवित्र पत्थर है जिसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये पत्थर क्यों काला है और इसके अंदर क्या छुपा है। कलयुग के बढ़ते प्रभाव से लोग भूल गए कि ये स्थान मूल रूप से मक्केश्वर था। धीरे धीरे नाम बदलकर मक्का हो गया। संस्कृत के शब्द भूल गए और नई भाषा का जन्म हुआ। लेकिन कुछ बातें आज भी वैसी ही हैं। वहां जाने वाले लोग आज भी वैसे ही परिक्रमा करते हैं, जैसे हजारों साल पहले शिव भक्त करते थे। वे आज भी उसी दिशा में प्रार्थना